किया जाता है। पूरा मुझे भी लगता है कि मैं जीवित हूँ तो क्या समाज उनसे मेरे बारे में क्यों नहीं सवाल करता है, या फिर वो कभी मेरे बारे में जवाब क्यों नहीं देते हैं। हम दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को भोजपुरी से जुड़े एक ऐसा खबर दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखने के बाद आपके भी मन में हलचल सा मच जाएगा। हाँ देखिए दोस्तों, अब पवन सिंह भी पिता बनने वाले हैं और ये बहुत बड़ा पवन सिंह के चाहने वाले ऑडियंस के लिए खुशी का माहौल भी है, जिसको लेकर के अब महिला विकास मंच चलाने वाली बीना मानवी भी खुलासा कर रही है। और भविष्य में ज्योति अगर माँ बनना चाहती है तो वो बन सकती है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि तुम्हें जरूरत नहीं है। भैया अभी हैं, अगर ऐसा जरूरत पड़ेगा, रिश्ता टूट भी रहा है तो उनको भी लगेगा कि ना ना इसमें हमरे बेटा के हुए, तो ये ज्योति जी के लिए उतना हम करवा देंगे कि हाँ हम पवन के बच्चे की ही माँ, मेरा मतलब माँ है, तो उसके सारी वो जिंदगी जी ले। जो इससे बड़ा दुख हो ही नहीं सकता। एक औरत को अगर ये गाली मिल गई कि तुम बांझ हो, तो वो औरत एवरी डे ज्योति को सास ने अपना ली, सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया की अपना ली, बहुत अच्छी बात है। वो अपना ले तो आज उनके भी गोदी में बबुआ आ जाएगा, इनके भी गोद सुने हैं, ये तो अच्छी सोच है। देखिए मेरी भाभी थी फर्स्ट वाली, उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। जिसको आपने बड़े सम्मान से भाभी बोला, वो सर मेरे जीवन में देवी मिली थी। और आप पर जब इसको लेकर भी एलिगेशन लग जाते हैं, पवन का ये कंधा कलंकित है। चाहता अच्छा हूं बट दाग लग जाता है। भोजपुरी सबसे बड़ा स्टार कौन है? इसमें तमाम सारे ऐसा जो बयान है, मैं आज हर एक बयान का आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि आखिर क्या कुछ बोली है बीना मानवी और ज्योति सिंह का मन का लालसा क्या है। क्या आप पवन सिंह के माँ का भी जो ये लालसा है कि मेरे घर में नन्हा पवन सिंह आ जाए, मैं गोदी में अपने पोते को खिलाऊं, तो क्या वो सारे सपना पूरा होने वाला है? उससे पहले नमस्कार, मैं हूँ श्याम जी कुमार, आप सब देख रहे हैं श्याम जी भाई लाइव। दोस्तों, यदि आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भोजपुरी और देश दुनिया से जुड़ी हर एक खबर सबसे पहले मैं आप लोगों के पास पहुंचा दूं। 40 साल का हो गया, 10 घंटा मेहनत करता हूँ, 15 घंटा मेहनत करता हूँ, 20 घंटा मेहनत करता हूँ। मेहनत करके जब घर वापस लौटता हूँ, दरवाज़ा खटखटाता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि या तो दरवाज़ा मेरी बेटी खोले और नहीं तो मेरा बेटा खोले। लेकिन सर, दरवाज़ा मेरा स्टाफ खोलता है, नहीं तो मेरी बूढ़ी माँ खोलती है। इसके बाद हम लोग घर में इंटर करते हैं, हम भाई मित्र स्टाफ मिलके खाना बनाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं भी इंसान हूँ यार, थक जाता हूँ कभी कभी। यही बात है सर कि महिला के हर बात पे आंसू गिर जाता है, आंसू गिर जाता है और वो दुनिया को दिख भी जाता है। मर्द का दर्द नहीं दिखता है और ना ही वो दिखा पाता है। और एक बात, जो लोग इस मैटर में मजे ले रहे हैं, ये है वो है, ऐसे है वैसे करना चाहिए, समाज की बात, तो मैं इतना बता दूं, इतना कह दूं कि फैमिलियर बात जो भी होती हैं वो कमरे में होती हैं, कैमरे पे नहीं। देखिए दोस्तों, दरअसल ज्योति सिंह को लेकर के बयान आया है अभी बीना मानवी का। हाल ही में ज्योति सिंह पहुंची हुई थी पटना के एक क्रिस्टा IVF हॉस्पिटल में, जहां को ये कही हुई थी कि हाँ अगर मुझे भी जरूरत पड़ा तो मैं ट्रीटमेंट लूंगा और मैं भी IVF से मां बनने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। अब ज्योति सिंह IVF से चाहेंगे? बिल्कुल, अगर मैं आके यहाँ पे लोगों को जागरूक करती हूँ तो फिर मेरे लिए क्यों नहीं ये चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल, अगर भविष्य में मुझे लगा तो जरूर मैं ट्रीटमेंट लूंगी। समाज के लोग, बहुत सारे लोग गलत ही बोलेंगे। एक साथ तनया झा, भोजपुरी के जो मशहूर गायिका है, उनके साथ में बीना मानवी पहुंची हुई है। जब मीडिया वाले ने सवाल करता है कि क्या ज्योति सिंह भी जो अभी आई है और इस तरह से मां बनने की लालसा सजा रही है, जहां पर सीधे तौर पे वो ब्रेक लगा देती है बीना मानवी और कहती है कि अभी भैया है जिंदगी में। अरे भाई, पवन सिंह रियल में मरे थोड़े हुए हैं कि ज्योति सिंह को IVF से बचा लेने पड़े। क्या पवन सिंह नामर्द तो है नहीं, जो खेसारी यादव ने बोल दिए थे कि अगर जीती जिंदगी में ही उनके घर में स्वर नहीं होगा। हो सकता आज हम दावा ठोक के कहता नहीं
कि मरियो जो है तो ओकरा घर में सोहर ना हो। सोहर पावर से होला और ताकत से होला, ओकरा खातिर मर्दांगनी चाहिए सोहर गवावे खातिर। एगो घरे सोहर थोड़ी होला, हमारा घर में रोजो सोहर हो। क्योंकि आईबीएफ के द्वारा ही हो सकता है। पवन सिंह उम्मीद भी छोड़ चुके हैं, ये भोजपुरिया बवाल शो में साबित भी किए हैं और उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि अब मैं उम्मीद बच्चे का छोड़ दिया हूं। और शायद इसी की वजह से ज्योति सिंह आईबीएफ के चक्कर काट रही है, भगवान से गुहार लगा रही है कि शायद उनके गोद में नन्हे मुन्ने आ जाए और उनका जिंदगी पवन सिंह के नाम से कट जाए। तो दोस्त अब आइए हम आपको लोग बताते हैं कि आखिर बीना मानवी क्या कुछ बोल रही है। बीना मानवी का ये कहना है कि अभी पवन सिंह है, अगर पवन जी से नहीं होता है तो आकर के वो आईबीएफ ले सकते हैं और मैं भी उसमें सहयोग करूंगा। तो क्या रियल में ही पवन सिंह सिर्फ पौवा स्टार है? क्या पवन सिंह से एक बच्चा जन्म नहीं हो सकता? तो इसको लेकर आप लोग क्या प्रतिक्रिया कमेंट कीजिए, वीडियो का ज़्यादा शेयर कीजिए कि पवन सिंह के फैंस के लिए बड़ा खबर आने वाला है बहुत जल्द। और सुनिए आगे बीना मानवी क्या कुछ बोल रही है। सॉरी पर ऐसे लोगों को मैं जवाब नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि पवन जी मेरे पति हैं और आज भी मुझे पता है कि अगर मैं पवन जी के पास जाके रहती हूँ और मैं पवन जी से बोलूँ तो उन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे डिवोर्स नहीं हुआ है।